नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिन दहाड़े हुए सूरजमान हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा इसलिए हुआ था गैंगस्टर के भाई का मर्डर। नोएडा पुलिस ने सूरजमान हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। यह एक गैंगवार है। इस गैंगवार में सूरजमान का यह 5वां मर्डर है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नोएडा पुलिस ने इस हत्याकांड में धीरज मान और अरुण उर्फ मन्नू मान को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से एक थार गाड़ी, पिस्तौल, तमंचा और एक लाइसेंसी पिस्टल बरामद किया है। नोएडा के डीसीपी हरिश्चंद्र ने बताया कि बीते 19 जनवरी 2024 को सूरजमान की सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 104 में हत्या कर दी गई थी। सूरज को 4 से अधिक गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि मृतक सूरज मान का बड़ा भाई प्रवेश मान जो एक गैंग का लीडर था तथा कपिल मान उर्फ कल्लू भी दूसरे गैंग का लीडर था। दोनों गैंगों के बीच एक 100 गज के प्लाट को लेकर पारिवारिक रंजिश चल रही है। प्लाट की रंजिश को लेकर मृतक के भाई प्रवेश मान गैंग द्वारा कपिल मान उर्फ कल्लू के पिता ब्रह्म प्रकाश की हत्या का आरोप है, जिसका बदला लेने के लिए कपिल मान उर्फ कल्ल गैंग काफी समय से फिराक में था, जिसके नतीजे के रूप में सूरज मान की हत्या करवाई गई है। कपिल उर्फ कल्लू के पिता ब्रह्म प्रकाश की हत्या के गवाह धीरज मान व अरुण उर्फ मन्नू मान है। जांच के दौरान धीरज उर्फ और अरुण उर्फ मन्नू और को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। असल में इस गैंगवार की शुरुआत वर्ष 2012 से हुई थी। नोएडा से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। इसमें क्या रहा और किन कौन लोग पकड़े गए हैं? कल थाना 39 के अंतर्गत सेक्टर 104 में एक व्यक्ति जो है वो जिम करने गया था और जिम करने के बाद जो है अपनी गाड़ी में बैठा था। उसी दौरान 3 लोगों के द्वारा उस पर फायरिंग की गई थी और उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। मरने वाले का नाम सूरजमान के रूप में पता चला था। तत्काल परिवार से संपर्क किया गया और उसमें धारा 302 का एक अभियोग सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराया गया था। परिवार से जब बात की गई तो ये पता चला कि जो मृतक था इसका भाई परवेज मान है, जो दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है और वो एक शातिर अपराधी है। मकोका 302 और कई अन्य धाराओं के लगभग 14 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। साथ ही साथ ये रहने वाला खेड़ी खुर्द गांव जो थाना साहबाद डेरी दिल्ली में आता है वहाँ का है। इसके द्वारा जो मृतक है, जब इसके परिजनों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इनकी पूर्व में जो गांव का ही एक कपिल है, कपिल मान, उससे रंजिश चल रही थी और कपिल मान भी मंडोली जेल में बंद है। कपिल मान के पिता और चाचा का मर्डर किया गया था और उस मर्डर में परवेज मान का नाम आया था। कपिल मान को ये टीस थी कि मेरे पिता और चाचा का मर्डर किया गया और मैं उसका बदला नहीं ले सका। उसी क्रम में आज 2 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, जिसमें एक धीरज मान जो कपिल मान का कज़न है और एक मन्नू जिसके भाई पर जो है वो परवेज ने पूर्व में भी हमला करवाया था। अरेस्ट किए गए हैं। इनसे जो पूछताछ की गई है अभी, तो प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये पूर्व में जो है लगभग 4 हत्याएं इन दोनों के आपस में हो चुकी हैं और उसी प्रकरण में ये 5वीं हत्या जो है वो हुई है। जो कपिल है, इस कपिल पे जो है वो 19 मुकदमे दर्ज हैं। मकोका में ये दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है, साथ ही साथ परवेज भी दिल्ली की मंडोली जेल में मकोका में बंद है। अन्य सभी एंगल्स पे पुलिस जांच कर रही है। हमें इनके कब्जे से एक गाड़ी बरामद हुई है, एक इंडिवर गाड़ी भी अभी जो है वो जानकारी मिली है, जो बताया जा रहा बुलेट प्रूफ है। साथ ही साथ जो है वो कुछ खाली खोखा कारतूस और पिस्टल भी बरामद हुए हैं। सभी एंगल्स पे पुलिस जांच कर रही है। इस चेन में कौन कौन था, किसके द्वारा जो है वो ये पूरा घटनाक्रम का अंजाम दिया गया। जो टेक्निकल एनालिसिस है हम लोगों का वो अभी चल रहा है। अभी इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जा रहा है और इनसे जो है वो पीसीआर पे बात करके जो है वो और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। जिस तरीके से ये अपराध है और इनके पास ऑर्डिनेंस की पिस्टल मिली है, लाइसेंसी पिस्टल है, तो ये क्या इन्हीं की थी? ये जो है वो बेसिकली 9mm और 32 बोर के जो है वो कारतूस इसमें यूज़ हुए हैं जो घटना हुई है। और दिल्ली में जो इस तरह के अपराध करते हैं जनरली उनके पास ऐसे मिलते हैं। अभी जो है वो इस गैंग के और अन्य सदस्यों को हम लोग जो है वो ट्रैक डाउन करेंगे
और ये कहाँ से लेके आते थे, क्या है, इस पे पूरी जो है वो सर क्या ये तय हो पाया है कल जो शूट आउट हुआ किन लोगों ने जो है फायरिंग करी थी, किन लोगों ने इसमें तीन लोगों के द्वारा जो है वो घटना की गई थी, जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। अभी हमारी टीमें और सीसीटीवी को एनालाइज कर रही है। कपिल से पूछताछ की जाएगी, उसको रिमांड पे लाया जाएगा वारंट भी पे, और फिर उसके बाद जो इसको अग्रिम रूप में डेवलप किया जाएगा। वेरीफाई नहीं हो पाया कि हमारा शुरुआत एक थप्पड़ से हुई थी बताया जा रहा है, क्या है पूरा मामला अभी? ये गांव की जो लड़ाई थी बेसिकली वो थी, जो खेड़ी गांव है वहाँ पे, चूंकि इनका आपस में लगभग 100 मीटर के आसपास ही इनके घर हैं, और कोई ज़मीन थी 100 मीटर की, उसमें दीवार बनाने को लेकर के इनका आपस में झगड़ा हुआ, उसमें मारपीट हुई, और उसके बाद जो है फिर इसमें मर्डर्स हुए, और उसी प्रकरण में ये जो है वो आगे हत्याएं होती ये हैं। कब से चला रहा है, कब पहली बार थप्पड़ जब मारा? ये 2010-11 से जो है बताया जा रहा है, जो अभी तक गिरफ्तार हुए इनमें से किसी ने गोली मारी थी या नहीं? नहीं, इन्होंने जो है वो गोली नहीं मारी थी। उन गोली मारने वालों को भी हम ट्रैक कर रहे हैं, वो भी हमारी टीम काम कर रही है, परंतु इनके द्वारा जो है वो गोली मरवाने का काम जो है वो किया गया था। कोई इंटरफेरेंस नहीं, उस गैंग का अभी तक कोई इसमें रोल नहीं है। सर जिस तरीके से लाइसेंसी रिवॉल्वर है, पिस्टल है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या पुलिस इसकी भी? मैंने बताया कि इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं, कहाँ से आई है, इसके नंबर्स और बाकी चीजों के बेसिस पे इसको एनालाइज किया जाएगा। सर जितेंद्र गोपी गैंग और इनका क्या विवाद पहले से चल रहा था? ये अभी देखिए इस एंगल पे हम लोग जो है वो जांच कर रहे हैं, क्योंकि मंडोली जेल में दोनों बंद हैं और कहीं ना कहीं दोनों के आपस में हो सकता है संपर्क भी हो। इसमें दिल्ली पुलिस से भी सहयोग मांगा गया है और उसके जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जेल से बैठ के सारी कौन से पक्ष की तरफ से? इस प्रकरण पे, इस बिंदु पे जांच चल रही है। सर कौन से पक्ष से सबसे पहले शुरुआत की थी थप्पड़ मारने या कुछ भी किया मारपीट का? ये बेसिकली जो है वो कपिल पक्ष की तरफ से ये स्टार्ट हुआ था, और फिर उसके बाद जो है ये धीरे धीरे दोनों पक्षों में हो गया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।